दोस्तों, जापान में एक जानलेवा बीमारी तेजी से फैल रही है। ये बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बैक्टीरिया इंसान का मांस खाने लगता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो संक्रमित होने के 48 घंटे में मरीज की मौत हो जाती है। आइए इस बीमारी के बारे में जानते हैं। मेरा मकसद आपको डराना कतई नहीं है, बल्कि आपको सावधान कराना है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि बात आपकी सेहत की हो रही है। अच्छा लगता है वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, जापान में एक जानलेवा बीमारी तेज़ी से अपने पांव पसार रही है। ये बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर में जाकर उसके टिश्यूज़ पर हमला करते हैं और टिश्यू को ख़त्म कर देते हैं। अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो बीमारी की चपेट में आने के 48 घंटे के भीतर मरीज़ की मौत हो जाती है। ये बीमारी, जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि STSS है। जापान में STSS के 900 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। जापान के अलावा यूरोप में भी ये बीमारी तेज़ी से अपने पैर पसार रही है। STSS बीमारी क्या होती है, ये फैलती कैसे है, इससे मरीज़ की मौत 48 घंटे के भीतर कैसे हो जाती है, इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। ध्यान से सुनिए दोस्तों। डॉक्टर्स बताते हैं कि दुनिया भर में कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया STSS है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस है, जो इंसानों को संक्रमित करता है। ये बैक्टीरिया किसी पशु या फिर कीट से आता है और इंसानों के शरीर में एंट्री करता है। ये बैक्टीरिया खून और टिश्यू तक में चला जाता है और इसके फंक्शन को ख़राब कर देता है। अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो महज 48 घंटे के भीतर मरीज़ की मौत हो सकती है। कैसे होती है ये बीमारी, ये ध्यान से जानिए दोस्तों। डॉक्टर्स बताते हैं कि STSS बैक्टीरिया किसी घाव या छोटे से कट के माध्यम से आपके शरीर में घुस जाता है। ये बैक्टीरिया किसी सतह पर मौजूद हो सकता है जो खुले घाव से शरीर में घुस जाएगा, जिसमें चोट लगने के बाद इस बीमारी के लक्षण तेज़ी से विकसित होते हैं। इससे शरीर के अंगों में सूजन आ सकती है, लगातार तेज़ बुखार हो सकता है। हालांकि STSS कोई नई बीमारी नहीं है दोस्तों। जापान में इसके केसेस पहले भी आ चुके हैं। चूँकि ये बैक्टीरिया जिसके कारण होने वाली बीमारी और जो है अंदर सिस्टम को ख़राब कर देती है, इसकी रोकथाम ज़रूरी है। इसलिए ये खबर जो है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में फैली हुई है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है मरीज़ की, ये बड़ी बात है। जब ये बैक्टीरिया शरीर में जाता है ना दोस्तों, तो मरीज़ को तेज़ बुखार आता है, BP लो की समस्या हो जाती है। बैक्टीरिया इस तरह से हमला करता है कि टिश्यू खत्म होने लगते हैं शरीर के। इससे मरीज़ की शरीर का जो फंक्शन है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। ये बैक्टीरिया शरीर में घुसने को लेकर टिश्यू पर सीधा अटैक करता है और कुछ ही घंटों के दौरान अगर सही इलाज नहीं मिलता तो आपके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और 48 घंटे के भीतर मौत हो जाती है। ख़ासतौर पर हार्ट, किडनी और लिवर पर इसका अटैक बहुत तेज़ी से होता है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि किनको ज़्यादा खतरा होता है इस नई STSS बीमारी का, इस बैक्टीरिया का। तो देखिए, किसी अन्य बीमारी की तरह STSS का खतरा बच्चों और बुज़ुर्गों में ही ज़्यादा होता है। तो बच्चों और बुज़ुर्गों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ही केसेस लगातार आ रहे हैं। खुले घाव वाले लोगों में STSS का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं दोस्तों जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है या कोई वायरल संक्रमण उनको हुआ है। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों को। लक्षण जान लीजिए, बहुत ज़रूरी बात आप तक पहुंचा रही हूं, जो कि लक्षण हैं जो बताते हैं इस बैक्टीरिया के। जब आपके गले में खराश होती है, शरीर में किसी तरह का सूजन आप देखने लग जाते हैं, मुंह में आपके लाल और बैंगनी रंग के धब्बे आप देखने लग जाते हैं, तो ये पहचान है, ये लक्षण है इस बैक्टीरिया के। आप एक और तरीके से पहचान कर सकते हैं, वो ये कि STSS की पहचान करने के लिए कोई वैसे तो निर्धारित टेस्ट नहीं होता है। अगर संक्रमण वाले इलाके में मरीज़ को ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो वो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, ब्लड सैंपल की जांच कराएं। इससे BP लो और अगर किसी व्यक्ति के एक से अधिक अंगों में ऐसी समस्या हो रही है तो उसकी तुरंत आप जांच कराएं, बिना सोचे दोस्तों, बिना किसी देरी के। बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बड़ा बचाव आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपके शरीर में कहीं घाव है तो उसके आसपास अगर आप जलन महसूस कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, हाथ धोते रहें। बुखार होने पर डॉक्टर से ज़रूर आप कांटेक्ट करें और जो संक्रमित इलाके हैं वहाँ जाने से बचें। वैसे तो जापान हो गया, कोरिया हो गया और ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा देखी जा रही है। तो अगर आप विदेश यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के ही निकलेगा और अपने देश में भी आप अपना बचाव करिए। खासतौर पर बुज़ुर्ग लोग और छोटे बच्चे, उनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी जानकारी दोस्तों मैंने आप तक पहुँचाई। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। नाम मेरा कंचन डोगरा नेगी है।
नमस्कार। इसी तरह की और खबरें मैं आप तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।